तपस्वी मुनि अनूप चंद जी ने मुनि स्वरूप चंद जी के आशीर्वाद को साक्षात रूप से अपने जीवन के अंदर अवतरित करके तपस्या के क्षेत्र के अंदर एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन करना प्रारंभ कर दिया था। 1896 के अंदर 63 दिनों की तपस्या परिसंपन्न करने के पश्चात मुनि अनूप चंद जी को तपस्या के अंदर एक स्वाद आना प्रारंभ हो जाता है और उन्होंने अपने मन के अंदर यह एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, प्रति वर्ष मेरे को तपस्या के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़कर कुछ न कुछ तपस्या का उपक्रम है, ये अवश्य ही प्रारंभ रखना है। 63 दिनों की तपस्या पूरी करने के बाद 1887 के अंदर उन्होंने थोड़ा सा आत्मचिंतन करते हुए लंबी तपस्या नहीं करके 8 दिनों की तपस्या है ये सानंद संपन्न की। जब 1898 का दिन आता है और उनके मन के अंदर फिर तपस्या के प्रति एक नई हुक है, ये जगनी प्रारंभ हो जाती है और उन्होंने उसी वर्ष के अंदर 37 दिनों की तपस्या की। एक नई श्रृंखला अपने जीवन के अंदर परिसंपन्न करने के पश्चात धीरे धीरे क्रम को आगे बढ़ाते जा रही हैं। प्रति वर्ष 13 से ऊपर की तपस्या का उनका ये संकल्प है, वह हमेशा आगे से आगे प्रवर्तमान बनता जाता है। 1898 के अंदर 36 दिनों की लंबी तपस्या परिसंपन्न करने के पश्चात उन्होंने 1902 तक छोटी छोटी तपस्याएं हैं वह करके अपने आप को गतिशील बनाया। 1903 के अंदर वापिस उनके मन में तपस्या के क्रम को आगे बढ़ाने की भावना जगती है और उन्होंने 28 का तप कर आगे बढ़ने का एक संकेत है ये प्रदान कर दिया था। 1905 के अंदर उनके मन में ऐसी भावना जगती है, अरे अनूप चंद, क्या तू अपने जीवन के अंदर ये छोटी छोटी तपस्याएं करता रहेगा क्या? क्या कोई लंबी और बड़ी तपस्या करके तू एक नई छलांग है अपने जीवन के अंदर नहीं लगा सकता है क्या? जब ये भावना मन में जगती है तब उनके मन के अंदर अचानक 1905 के अंदर इस भावनाओं को बल मिलना प्रारंभ होता है और एक साथ के अंदर उन्होंने 109 दिनों की तपस्या का
प्रत्याख्यान करके और सबको चमत्कृत कर दिया था। 109 दिन की तपस्या सुनने वाले लोग हैं वो भी कांपने लग जाती हैं, धूजने लग जाती हैं, थर थराने लग जाती हैं। अरे 109 दिनों तक कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है क्या? सुनने वालों के लिए यह एक नए आश्चर्य से कम नहीं था। पर जो संकल्पवान पुरुष होते हैं वो अपने मन के अंदर एक बार जो संकल्प कर लेती हैं और उस संकल्प को पूरा करके चरितार्थ करके दिखाने के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती हैं। 109 दिनों की लंबी तपस्या फिर भी मुनि अनोप चंद जी के जीवन में कोई प्रकार का आलस का है वह लवलेश भी नजर नहीं आता। जैसे प्रतिदिन व्यक्ति भोजन करता है और अपना कार्य संपादित करता है और वैसे ही वो जागरूकता के साथ में अपना सारा कार्य है वह अपने हाथों से संपादित करते थे और अन्य संतों का कार्य है वो भी अनेकों बार वो अपने हाथों से समेट देते थे। जब संतों को ये पता लगता अरे हमारा काम तो तपस्वी अनोप चंद जी ने पूरा कर दिया, उन संतों के मन में ग्लानि पैदा होती और वो मुनि अनोप चंद जी के चरणों में पहुँचते, निवेदन करते मुनि प्रवर आप इतनी लंबी तपस्या तप रही हैं और आप अपना काम कर रही हैं, पर हमारा काम आपने करके हमारे पर ये कर्जा क्यों चढ़ाया? मुनि अनोप चंद जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे संतों ये कर्जा चढ़ाना नहीं, मेरे लिए कर्म निर्जरा का हेतु बन गया। आए तुम सारे संत लोग कितनी मेहनत करते हो, कितना पुरुषार्थ करते हो, गांव में जाते हो, गोचरी लाते हो, पानी लाते हो, जनता को उपदेश देते हो, व्याख्यान सुनाते हो और मैं तो केवल ठिकाने के अंदर बैठा ही रहता हूँ। ये काम मैंने कर दिया तो कौन सा कर्जा चढ़ गया? चलो अच्छा हुआ मेरे को कर्म निर्जरा का अवसर मिल गया। मुनि अनोप चंद जी का यह दृढ़ मनोबल देखकर संत लोग भी उनके चरणों के अंदर झुक जाते थे, नम जाते थे और धीरे धीरे तपस्या का उपक्रम है वह और ज़्यादा गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 54 दिनों की तपस्या तक तो देखने वाले को ये पता भी नहीं लगता था अरे इन संतों के 54 दिनों की तपस्या है वह संपन्न हो गई है क्या? 55वां दिन जब आता है तब संतों ने मिलकर निवेदन किया, मुनि प्रवर अब आप हमारे पर कृपा करवाएं और अब अपना सारा कार्यक्रम है यह बंद करवाएं, आराम से विराजे और अपनी साधना के अंदर अपने आप को गतिशील बनाने का प्रयास करें और हमें आपकी सेवा का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे।
तपस्वी मुनि ने संतों का ये निवेदन आग्रह है तहे दिल से स्वीकार किया और कहा, संतों आज से जो तुम मेरे को कहोगे वो ही मैं करूँगा। संतों ने तत्काल जहाँ पर हवा का आवागमन होता है वहाँ पर तपस्वी मुनि की शैया है, बिछोना है, वह तैयार कर दिया। वहाँ पर विराज कर तपस्वी मुनि अनोपचंद जी घंटों घंटों तक एक आसन में बैठकर ध्यान की मुद्रा में अवस्थित बन जाते थे। देखने वाले को यूं लगता कोई जीती जागती प्रतिमा है, वो हमारे सामने विराजमान। प्रतिदिन हजारों पद्यों का स्वाध्याय है वो अपने जीवन में प्रारंभ कर चुके थे। मौन के साथ में कायोत्सर्ग की अवस्था के अंदर वो अपने आप को एकाग्रता के साथ में स्थिर कर लेते थे। वह स्थिति आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती थी। धीरे धीरे तपस्या के 100 दिन पूरे हो गए। संतों ने निवेदन किया, मुनि प्रवर अब तो केवल 9 दिनों का समय है, वह और बाकी रहा। तपस्वी मुनि अनोपचंद ने कहा, संतों 100 दिन निकल गए तो 9 दिन कौन सी बड़ी बात है, और यदि तुम्हारा सबका सहयोग मिले और तुम सब मेरे को सहयोग प्रदान करो तो 9 की जगह मैं 90 दिन की तपस्या है और करके दिखला सकता। यह बात सुनते सारे संत हैं कांपने लग जाती हैं, जूझने लग जाती हैं और कार्य मुनि प्रवर हमने तो केवल यूं ही निवेदन कर दिया, आप इस बात को ज़्यादा गहराई से लिराना मत, और आप तो मेहरबानी करके 9 दिनों के बाद हमारे हाथ से पारना है ये अवश्य करवा लेना। उसके बाद अगले वर्ष जो आपको करना हो वह आप और करना। मुनि अनोपचंद ने कहा, संतों केवल मैं अपना मनोबल है, शरीर बल है, ये तुम्हारे को बता रहा था। मेरा मनोबल है ये बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा, मेरा शरीर बल है वह आज भी सशक्त है। संत लोग अपना हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तपस्वी मुनि के चरणों के अंदर अपना समर्पण करते हैं। कहते हैं, वश मुनि प्रवर आप हमारे पर दया दृष्टि बनाए रखना। और देखते देखते माला के 108 मणके पूरे हो जाती हैं। तब तो केवल एक माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वह बाकी रह गया था। तपस्वी मुनि ने कहा, वह संतों कल का दिन और फिर तो मेरी तपस्या है यह सानंद संपन्न हो जाएगी। संतों ने कहा, मुनि प्रवर आपका मनोबल इतना मजबूत है और आपके मनोबल के सामने अरे हम संत लोग तो क्या, देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर भूत पलित, अरे देवता भी आपके चरणों के अंदर झुक जाती है।
आपने मेहरबानी की, कृपा की और हमारे को ये दुर्लभ दृश्य है, ये आपने साक्षात रूप से दिखलाया। 109 दिनों की तपस्या है, ये सानंद संपन्न होती है। मुनि प्रवर चढ़ते परिणामों के साथ में तपस्या का सुनहला पृष्ठ है, अपने जीवन में अंकित किया। संतों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसी परिणामों के साथ में वो पारणा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संत लोगों ने अपने हाथों से काली मिर्च और मिश्री देकर और तपस्वी का पारणा करवाती हैं। जब तपस्वी पारणा करती हैं, चारों तरफ से तपस्वी के जय जयकारों का नाद है, ये गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। 1906 के अंदर जब उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया, संतों ने पहले ही कह दिया, मुनि प्रवर पिछली साल आपने 109 दिन की तपस्या की है, पर इस बार तो लंबी तपस्या को विराम देना चाहिए। संतों की बात को मानकर 1906 के अंदर उन्होंने चोले की तपस्या संपन्न की, पर जब 1907 का वर्ष आता है तब मन के अंदर फिर तपस्या करने की उमंग है, ये जगनी प्रारंभ हो जाती है और एक साथ के अंदर 77 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करके सबको चमत्कृत कर देते हैं। जब बिना बताए एक साथ के अंदर ये तपस्या का प्रत्याख्यान करते हैं, संतों ने कहा, मुनि प्रवर कम से कम आप हमारे को पहले बताते तो सही। मुनि अनूप चंदी ने कहा, तुम्हारे को बताकर कोई नया अवरोध है ये खड़ा करना था क्या? पिछली बार भी तुम्हारे कहने से चोले की तपस्या करके रह गया, इस बार मैंने सोचा संत लोग मेरे को कुछ कहे उससे पहले ही पाड़ बांध देनी चाहिए, इसलिए मैंने 77 दिनों की तपस्या है इसका प्रत्याख्यान कर लिया है। सारे संत आश्चर्यचकित रह गए और कहा, मुनि प्रवर चलो अच्छा हुआ हमारे को भी आप जैसे तपस्वियों की सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। सभी संतों ने चढ़ते परिणामों के साथ में तपस्वी की सेवा की और देखते देखते 77 दिनों की तपस्या है वह भी सानंद संपन्न हो जाती है। पारणा आराम से संपन्न हो जाता है और 1908 का समय आता है। वह समय मुनि अनूप चंदी की चेतना को और ज़्यादा झकझोर देने वाला बन जाता है और उस बरस रावलिया गांव के अंदर अचानक आचार्य रायचंद जी का है वह स्वर्गवास हो जाता है। यह बात तपस्वी के मन के अंदर एक उदासीनता लाने वाली बन जाती है, पर गीताशर के अंदर जयाचार्य है
पाट पर विराजमान हो जाती हैं। उस वर्ष उन्होंने 13 दिन की तपस्या करके और एक तरह से अपने आराध्य जीवन निर्माता आचार्य रायचंद जी के चरणों के अंदर एक सादर श्रद्धांजलि है, वह तपस्या के माध्यम से चढ़ाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को और ज़्यादा गतिशील है वह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तेराबंद धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य बीदासर में पाट पर विराजमान हो जाते हैं, पर बहिर्बिहारी साधुओं के द्वारा उपालंब दिया गया। अरे जब हम यहाँ थे ही नहीं और आपने आचार्य पद ग्रहण कर लिया, कम से कम हमारे को भी तो वह दृश्य है देखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। संतों की इन भावनाओं को देखकर लाडनू के अंदर उस समय बीदासर के प्रमुख श्रावक नगराज जी बेंगानी और शोभाचंद जी बेंगानी आए हुए थे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आप एक बार पुनः बीदासर पधार कर चतुर्विध धर्म संघ की उपस्थिति में पुनः एक बार आचार्य पद है ये ग्रहण करवाएं तो सबकी भावनाएं हैं यह साकार रूप ले सकती है। जयाचार्य उनकी बात को स्वीकार करती हैं, बीदासर पधारते हैं और 1 महीने के बाद पुनः संतों की भावनाओं को साकार रूप देने के लिए बीदासर में जयाचार्य पुनः आचार्य पद को ग्रहण करते हैं। इतिहास का यह भी एक सुनहला पृष्ठ है, अंकित हो जाता है। एक आचार्य ने अपने जीवन के अंदर दो बार आचार्य पद है ये ग्रहण किया। इसी के साथ में जयाचार्य ने अपने परम भगत जयपुर के लाला जी की भावना साकार करने के लिए 1909 का चातुर्मास है वह जयपुर के अंदर उद्घोषित किया, क्योंकि जयाचार्य पहले ही वचनबद्ध हो चुके थे लाला जी से। जब वो युवाचार्य अवस्था में थे तब जयपुर में लाला जी ने निवेदन किया था आप जब आचार्य बनो तो पहला चातुर्मास है ये हमारे जयपुर शहर को मिलना चाहिए। जयाचार्य ने उनकी भावनाओं को साकार रूप देते हुए जयपुर के इतिहास में पहला आचार्य पद का चातुर्मास करके और इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है यह सृजित किया था। जब जयाचार्य का चातुर्मास है यह जयपुर में सानंद संपन्न हो जाता है, तब जयाचार्य ने मेवाड़ पधारने की उद्घोषणा की। आचार्य रायचंद जी के स्वर्गवास के बाद पहली बार जयाचार्य का मेवाड़ में पदार्पण होता है। जब मेवाड़ के साधु साध्यों को ये पता लगा जयाचार्य
मेवाड़ में पधार रही है, उस समय प्राय साधु साध्यों का विचरण है, 90% है ये मेवाड़ की धरा पर ही होता था। 10% है मारवाड़, ढूंढान, इन प्रदेशों के अंदर होता था। जयाचार्य जयपुर से बिहार करवाती है, किशनगढ़ पधारती है, बनाड़ पधारती है, भीलवाड़ा पधारती हैं, गंगापुर पधार जाती है। उस समय तपस्वी अनोब चंद जी अपने मन में विचार कर रही है, जयाचार्य मेवाड़ के अंदर गंगापुर पधार गए हैं। अरे अनोब चंद नए आचार्य हैं और पहली बार मेवाड़ के अंदर पधार रही है, और जब तू जयाचार्य की अगवानी करेगा तब बोल तू क्या करेगा। यह प्रश्न उनके जीवन के अंदर एक नई उथल पुथल है, ये मचाने वाला बन जाता है। जयाचार्य की अगवानी के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाती हैं। जयाचार्य गंगापुर से बिहार करके देवरिया पधार जाती हैं। देवरिया से बिहार करके कोसी थल पधारती हैं, और उसी दिन तपस्वी मुनि अनोब चंद जी है जयाचार्य की अगवानी करती हैं। जयाचार्य के दर्शन करती हैं, अपना समर्पण है जयाचार्य के सामने करती हैं और हाथ जोड़कर कारवत्य निवेदन कर रही हैं। गुरुदेव, आप आचार्य बनने के बाद पहली बार मेवाड़ की अंदर पधारी हैं, मैं आपका स्वागत है, कैसे करूं मेरे समझ में नहीं आ रही, पर आपका स्वागत है, मैं अवश्य ही करूंगा। तो आप कृपा करके आज मेरे को 187 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दें। जयाचार्य यह बात सुनकर चमत्कृत रह जाती है। अरे ऐसा भी कोई स्वागत करने वाला संत है, वह मेरे को मिलेगा क्या। मुनि अनोब चंद जी का निवेदन सारे साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाओं को आश्चर्यचकित करने वाला बन जाता है। पर जयाचार्य ने उसी समय अपना आत्मबल है वह तोलते हुए और एक साथ के अंदर तपस्वी अनोब चंद जी को 170 दिन 87 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करके और एक बार सबको और चौंकने के लिए मजबूर कर देती हैं। कोसी थल के अंदर तपस्वी मुनि अनोब चंद जी 187 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करके जयाचार्य प्रत्याख्यान करवा कर और इतिहास के एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर देती हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।